स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपकी इस वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 11 के एक प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 फिर बटे में 7 फिर बराबर यहाँ पे लिखा है y प्लस 1 फिर बटे में -6 फिर बराबर, और यहाँ पे लिखा है z प्लस 1 फिर बटे में 1 तथा फिर यहाँ पे लिखा है z माइनस 3 बटे में 1 फिर बराबर, और यहाँ पे लिखा है y माइनस 5 फिर बटे में -2 फिर बराबर, और यहाँ पे लिखा है z माइनस 7 फिर बटे में 1। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे r1 वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा a1 वेक्टर फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा लेम्डा b1 वेक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे तथा फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा यानी कि r2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा a2 वेक्टर प्लस फिर यहाँ हो जाएगा म्यू यहाँ हो जाएगा b2 वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा r1 वेक्टर बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे ये जो x प्लस 1 है इसको हम लोग क्या करेंगे i के साथ लिखेंगे। जब इसको i के साथ लिखेंगे इसके आगे जो प्लस है इसको हम लोग माइनस में कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में i कैप। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा है y प्लस 1। अब देखिए ये जो 1 है प्लस में इसको हम लोग क्या करेंगे j के साथ लिखेंगे, मगर यहाँ पे प्लस है तो इसका चिन्ह बदल देंगे यानी कि माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में j कैप। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है z प्लस 1। अब देखिए जो प्लस में 1 है इसको हम लोग k के साथ लिखेंगे, मगर ये प्लस है तो इसका चिन्ह बदल करके यानी कि माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में k कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे लेम्डा है तो लेम्डा लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले को इसको i के साथ इसको j के साथ और इसको k के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7i कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6j कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस में k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है तथा, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है r2 वेक्टर बराबर, अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो है x माइनस 3 है, ये जो माइनस में 3 है इसको हम लोग i के साथ लिखेंगे, मगर क्या करेंगे यहाँ पे माइनस है इसका चिन्ह बदल देंगे प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3i कैप। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है y माइनस 5, इसको हम लोग क्या करेंगे जो 5 है इसको हम लोग j के साथ लिखेंगे, यहाँ पे माइनस इसका चिन्ह बदल करके, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 5j कैप। इतना करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है z माइनस 7, अब इसको हम लोग क्या करेंगे यानी कि जो माइनस में 7 है इसको k के साथ लिखेंगे, मगर यहाँ पे माइनस है इसका चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा 7k कैप। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे म्यू है तो यहाँ लिखेंगे म्यू, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब इसके बाद क्या करेंगे इसको i के साथ इसको j के साथ इसको k के साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा i कैप, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2j कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस में k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ऊपर वाले को जो लिखे हैं i j k के साथ उनका चिन्ह बदल करके लिखे हैं, और नीचे वाले को जब लिखे हैं i j k के साथ इसका चिन्ह नहीं बदले हैं, उसी प्रकार से इसमें भी इसको i के साथ इसको j के साथ और इसको k के साथ लिखे हैं, तो इन तीनों का चिन्ह बदल दिए हैं, मगर जो नीचे वाले को i के साथ j के साथ k के साथ लिखे हैं इसका हम चिन्ह नहीं बदले हैं। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा R1 वेक्टर, यहाँ पे भी R1 वेक्टर, और यहाँ पे लिखा माइनस में I कैब, माइनस में J कैब, माइनस में K कैब। तो ये जो हो जाएगा A1 वेक्टर बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 वेक्टर बराबर माइनस में I कैब और माइनस में यहाँ हो जाएगा J कैब और यहाँ हो जाएगा माइनस में K कैब। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है लेमडा, यहाँ पे लिखा है लेमडा, इसके आगे जो है B1 वेक्टर है, तो ये जो है इसको हम लोग लिखेंगे B1 वेक्टर। तो यहाँ हो जाएगा B1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 7I कैब माइनस में 6J कैब और यहाँ हो जाएगा प्लस में K कैब। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है R2 वेक्टर, यहाँ पे लिखा है R2 वेक्टर और यहाँ पे बराबर इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है A2 वेक्टर। ये जो देखिए म्यू के पहले ये वाला है ना, ये वाला देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 3I कैब प्लस में 5J कैब और यहाँ हो जाएगा प्लस में 7K कैब। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये जो है म्यू, यहाँ पे म्यू इसके आगे देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर है, तो इसको हम लिखेंगे B2 वेक्टर बराबर, तो यहाँ हो जाएगा B2 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा I कैब माइनस में 2J कैब फिर हो जाएगा प्लस में K कैब। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। तो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि D बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि साड़ी, फिर यहाँ हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा इंटू और यहाँ हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर और ये हो जाएगा माड में, फिर यहाँ पे ये साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला यही है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, पहले इसका मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे A2 वेक्टर का जो मान है, देखिए यहाँ पे ये है, इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3I कैब, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5J कैब, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 7K कैब, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है A1 वेक्टर, A1 वेक्टर का मान ये है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I कैब माइनस में, फिर माइनस में हो जाएगा J कैब, फिर माइनस में हो जाएगा K कैब, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 3I कैब प्लस 5J कैब, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 7K कैब, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस में I कैब, फिर प्लस में J कैब, फिर प्लस में K कैब। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर आप लिखेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे 3I कैब और यहाँ पे 1I कैब है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4I कैब। अब यहाँ पे लिखा है 5J कैब और यहाँ पे लिखा है 1J कैब, 5 और 1 हो जाएगा 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6J कैब। अब देखिए यहाँ पे 7K कैब और 1K कैब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8K कैब। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पहला मान निकल गया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे साड़ी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का जो मान है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है B1 वेक्टर, यहाँ पे IJK है और देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर का मान IJK है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे I कैप और यहाँ हो जाएगा J कैप और यहाँ हो जाएगा K कैप, फिर यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि ये हो जाएगा साड़ी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर में देखिए यहाँ पे
आई का गुणांक 7 है, जे का गुणांक -6 है, के का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 - 6 और यहाँ पे जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे B2 वेक्टर का जो गुणांक है, यहाँ पे आई का गुणांक जो है 1 है, जे का गुणांक -2 है और के का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2 और यहाँ पे जाएगा 1। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर फिर बराबर, यहाँ पे देखिए आई लिखेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे आई लेंगे तो ये पहला पंक्ति पहले स्टेम गायब हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे आई ले रहे हैं, पहला पंक्ति पहले स्टेम गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है। 2 से गुणा करेंगे 1 में 2, 1 कम 2, माइनस में 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे जे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा जे कैप, यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ पे माइनस होता है, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे चलता है प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस के कैप, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए के कैप लेना है तो पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ हो जाएगा 2 7 14, माइनस में 14 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है। 1 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, 1 कम 6 तो यहाँ लिखेंगे माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 6, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर और यहाँ पर जाएगा बराबर 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा माइनस में 4, तो -4 से गुणा करेंगे आई कैप में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 आई कैप। और देखिए यहाँ पे देखिए 7 में से घटाएंगे 1 बचेगा 6 से गुणा करेंगे माइनस जे कैप में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 में से 6 घटाएंगे बचेगा 8 से गुणा करेंगे के कैप में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8 के कैप। ठीक, क्योंकि देखिए 14 बड़ा है इसलिए माइनस में आ रहा है यहाँ पे। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम यानी कि यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि माड में ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड। अब देखिए माड लगाने के बाद इस प्रकार के ये करनी बना देंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से करनी बना दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आया है B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान, देखिए यहाँ पे -4 आई का -6 जे का -8 के का पाया है। तो क्या करेंगे, आई का गुणांक का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस में ये जो 6 है जे का गुणांक तो यहाँ लिखेंगे -6 और इसका हो जाएगा यानी कि स्क्वायर, फिर प्लस लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो के कैप का गुणांक है -8 है तो यहाँ लिखेंगे -8 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर इस प्रकार करनी बढ़ा देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि आई कैप का गुणांक का वर्ग किए हैं फिर प्लस लगा दिए हैं और यहाँ पे जे का गुणांक जो है माइनस है यानी कि 6 है इसका यानी कि वर्ग किए फिर प्लस लगा दिए हैं और यहाँ पे के कैप का जो गुणांक है 8 है माइनस में, इसको लिख दिए और इसका वर्ग कर दिए। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जब B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का यानी कि मान निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। फिर यहाँ पे जाएगा B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, फिर यहाँ पे जाएगा ये माड, फिर सब बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4 चौका 16 तो यहाँ हो जाएगा 16 और ये माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस लगा देंगे। 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 36, फिर प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 64, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड में, फिर बराबर लगा देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे करनी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 को और 36 को और 64 को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 16 36 और यहाँ हो जाएगा 64। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 86 लेख और यहाँ हो जाएगा यानी कि 9 1 10 और 1 हो जाएगा 11। यानी कि यहाँ पे आ रहा है माड में ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर जो माना है करनी में 116 आया है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का जो मान आया है यहाँ पे लिखते हैं
उसके बाद b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया है इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो माड में है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर यानी कि बराबर करनी में 116 दिया है, इसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला है इसको यहाँ पे लिख करके, और देखिए यहाँ पे ये जो तीनों मान है इस सूत्र में रख करके आगे हम आपको हल करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी को पहले मिटा करके ऊपर हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। उन सभी को मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का जो मान आया था इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पे माड में यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान आया था करने में 16 इसको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। चलिए इसका फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है d बराबर यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से साड़ी, और यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये हो जाएगा कोष्टक में फिर इनटू यहाँ पे हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माड में b1 वेक्टर गुणे यहाँ पे हो जाएगा b2 वेक्टर, ये हो जाएगा माड बंद, फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से ये साड़ी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसका ये जो मान दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ये जो है इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4i कैप, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 6j कैप, फिर हो जाएगा प्लस 8k कैप, ये हो जाएगा कोष्टक में। यहाँ पे लिखा है इंटू, इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान है ये है तो इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ लिखेंगे 4i कैप, फिर हो जाएगा माइनस 6j कैप, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 8k कैप, ये कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे ये बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ पे देखिए यानी कि माड में b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का जो मान है यानी करनी में 116 है तो यहाँ लिखेंगे करनी में 116, फिर इस प्रकार से ये साड़ी को बंद कर देंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए आप लिखेंगे d बराबर इस प्रकार से साड़ी बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा का मतलब ये होता है i को i के साथ गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे i को i के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16। और देखिए यहाँ पे i कैप और यहाँ पे i कैप, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा i कैप का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 6j कैप और यहाँ पे माइनस में 6j कैप, तो क्या करेंगे j को j के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 के 36 माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा 36j कैप स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे k कैप और यहाँ पे k कैप है तो क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा 8 64 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 64 और यहाँ हो जाएगा k कैप स्क्वायर। फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ पे लिखा है करनी में 116, फिर इस प्रकार साड़ी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे d बराबर यहाँ हो जाएगा साड़ी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे -16 गुणे 1, i कैप स्क्वायर का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे, फिर हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा 36 गुणे j कैप का जो j कैप स्क्वायर है इसका मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 64 और k कैप स्क्वायर का मान 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा गुणे में 1, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने से यहाँ लिखेंगे करनी में 116, फिर इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है यानी कि ये साड़ी बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे d बराबर, अब देखिए 1 से गुणा करेंगे 16 तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 16, 1 से गुणा करेंगे 36 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 36, 1 से गुणा करेंगे 64 तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 64, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा करनी में यहाँ पे 116। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा।
अब देखिए यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे, ये जो ऊपर है तो यहाँ पे आ जाएगा डी बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 60 और इसको जोड़े तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 116, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा करनी में 116, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 60। ठीक, अब देखिए जो 60 इसको हटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बराबर 116, फिर बटे हो जाएगा करनी में, यहाँ हो जाएगा 116। अब देखिए यहाँ फिर लिखेंगे डी बराबर, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाला जो 116 है इसको हम लिख सकते हैं करनी में 116 गुणे करनी में 116, फिर यहाँ हो जाएगा बटे में करनी में 100, यहाँ हो जाएगा 16। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे करनी में 116 से गुणा करेंगे करनी में 116 तो करनी हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 116, फिर यहाँ हो जाएगा डी बराबर, देखिए यहाँ पे यानी करनी में 116 से करनी में 116 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा करनी में 116, फिर यहाँ लिखेंगे डी बराबर, यहाँ हो जाएगा करनी में अगर इसको तोड़ेंगे 116 तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में 29। देखिए इसको तोड़ दिए हैं, अब देखिए यहाँ पे करनी में ये दो संख्या सेम आ रहा है तो क्या करेंगे इसको हम बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, करनी हो जाएगा 29। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।